बेस्ड ऑन ओल्ड एज होम और मेनली कहानी रिवॉल्व करती है अराउंड द वेरी फैक्ट दैट हाउ वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू द ओल्ड पीपल, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका आदर करना, उनका सम्मान करना। और कहानी कैसे और अच्छे से, मतलब नॉट अ सीरियस नोट पे, एक अच्छे से फन फिल्ड नोट पे हाउ इट गोज़ अबाउट एंड हाउ what happens in the film with the old people and their emotions and their stories and Abhishek's little shararat that leads him to the old age home, क्यों वहाँ पे वो चले जाते हैं। और मैं एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हूँ और मैं उस फिल्म में क्या कर रही हूँ, बेसिकली आई एम अ जर्नलिस्ट, एस्पायरिंग जर्नलिस्ट जो अब कुछ रिसर्च कर रही है और हाउ शी लैंड्स अप इन द ओल्ड एज होम एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दैट्स द वे आई एम। बहुत ही अच्छा, क्योंकि एक तो ऐसी स्क्रिप्ट और ऐसे यंग टीम के साथ काम करना और अभिषेक और सारे लोगों के साथ काम करना, इट वाज अ ग्रेट ऑनर। और मेरी फर्स्ट फिल्म है, आई थिंक आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। म्यूज़िक जैसे ना, मैं ऐसे नहीं बोल रही क्योंकि ये मेरी फिल्म है। अगर आप ऐसी कैसेट सुनेंगे तो एक कहानी जैसी है, एवरी इमोशन इज़ देयर। अगर एक सैड सॉन्ग है तो एक लव सॉन्ग भी है और पार्टी सॉन्ग है, और मतलब एक पूरा अच्छा ब्लेंड है, एक कहानी की तरह है। और कहानी में जैसे उसका एक हिस्सा है, ऐसे नहीं है कि गाना कहीं से भी आ गया और इट्स नॉट लाइक दैट। साजिद वाजिद। मनाली में हम 45 डेज़ थे और उसके बाद न्यूजीलैंड में थे थोड़े दिन, और उसके बाद बम्बई में भी थोड़ी सी की है शूट। बहुत ही अच्छा था और उनकी भी तो फर्स्ट फिल्म है। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद गुरु। ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वेरी गुड टू वर्क विद। Not really. There were so many experiences that happened. I think it was like one big family over there, and I think I had a very very good time working with them. Thank you. ये सबका एक झलक और रियलिटी है उसके बीच में, वो इस फिल्म में दिख रहा अच्छा, ये फन फिल्म कहते हैं, इसमें शरारत आप लोग है। इसको फेंक दिया यहाँ ला के रखा गया कि तुम जाके ओल्ड एज होम में रहो, एक महीना, फिर तुम्हें पता लगेगा, यू विल लर्न लेसन ऑफ योर लाइफ। इसको तुम एग्जीक्यूट कैसे कर पाओगे? इसका वो जो फील है, इसका जो माहौल है, इसकी जो पीछे मीनिंग है, वो सब कैसे निकाल पाओगे तुम? आपको तो ये बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड एक्टर्स के साथ काम करना पड़ेगा। एक दिन कोई शूटिंग के लिए आया, 2 दिन चला गया, एक दिन आया, ऐसे तो तुम उसको ओल्ड एज होम को नहीं बना सकते। तो उसने कहा था नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं जाके मनाली में, वो डिफरेंट लोकेशन देखी थी उसने, फिर अल्टीमेटली मनाली में सेलेक्ट किया था कि वहाँ जाके सेट लगाऊंगा। जो आपको मालूम होना चाहिए, करीबन 2 करोड़ के ऊपर तो सेट लगा हुआ, ये सारा बनाया गया था। और फिर उसमें सबका वास हुआ और जो कंटिन्यूस सब एक्टर्स का वहाँ पे रहना था लगातार, उसका जो रिजल्ट होगा वो आप फिल्म में देखेंगे कि उनका गिव एंड टेक कैसा है। मुझे लगता है कि दिस इज द राइट वे। इसी ढंग से हमने जैसे दूसरी आउटडोर की फिल्में भी कुछ मैंने अपने कैरियर में की हुई है, तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि वो सब फिल्में सक्सेसफुल हुई हैं। और इसमें ये जो फीलिंग इन्फ्यूज़ की गई है एक साथ रहने की और रिएक्ट करने की एक दूसरे को, अदरवाइज पीपल डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू अदर पीपल बिकॉज दे डोंट नो द प्लॉट, दे समटाइम डोंट नो व्हाट इज द मैटर ऑफ द होल थिंग। But here everybody knows. While being over there, everybody knew the script. तो उनको सबके रिएक्शंस मालूम थे, तो सीन करते हुए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। एक दिन में 2-2, 3-3 सीन निकाल देते थे। नेवर चांस ही नहीं होता था।
वन अपमैनशिप, क्योंकि वहाँ पे सब इक्वल थे। कोई वन अपमैनशिप करने की कोशिश करे तो बाकी वो छोटे मोटे जो भी हो स्नब कर देते थे, चुप रहो, ऐसा नहीं होगा। तो वो बहुत अच्छा लगता था। शरारत बूढ़े और नौजवानों की कहानी है, और जैसे लाइफ चलती है, बुढ़ापे में समझते हैं लोग कि ये यूजलेस लोग हो गए हैं, इनको फेंक दो घर से बाहर। वो लोग एक आश्रम में रहते हैं और हीरो को सज़ा मिलती है कि इन बूढ़ों में जाके रहो 6 महीने। पहले तो उसका दिल नहीं लगता, वहाँ भागना चाहता है वहाँ से, लेकिन फिर आस्ता आस्ता उनका ऐसा मन बन जाता है, दोस्ती हो जाती सबसे। और पहले जिन लोगों को हेट करता था फिर उसकी मदद करता है हीरो। आपका क्या किरदार क्या है? मेरा किरदार वन ऑफ द कपल है, एक बूढ़ा कपल, मेरा और देसी रानी दोनों मियाँ बीवी दोनों उसमें रहते हैं। फंक्शन शुरू करेंगे दोस्तों। रेडी के साथ काम किया, अभिषेक के साथ काम किया, क्या फिल्म? बड़ी खुशी होती है। उनके साथ मर्द में काम किया था इनके बाप के साथ ना मैंने, तो वो तो बड़े आर्टिस्ट के साथ जब काम करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उधर। और ये बच्चा भी वैसे ही है। काफी दिनों बाद सिनेमा में लेट की क्या वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मनपसंद कोई रोल मिल जाए तो कर लेते हैं। अभी क्या ज़्यादा काम करना है, अभी रिटायर्ड एज में ठीक रोल मिल जाए तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसका म्यूज़िक फिल्म के साथ जाता है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। जैसी फिल्म है, कहानी भी हटके है दूसरी फिल्मों से, और ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैसेज भी है। लोकेशन इसका ज़्यादा पार्ट तो वहीं किया, एक घर बनाया था उन्होंने कुल्लू मनाली में, तो 1.5 महीना हम लोग को वहीं थे कुल्लू मनाली में, सब लोग शूटिंग वहीं किया। और ओल्ड होम जो वहाँ का बना, डायरेक्शन भी हटके ही है दूसरे डायरेक्टरों से। फर्स्ट भी हिंदी मूवी है, लेकिन डायरेक्टर इज सो हैप्पी, जो वो चाहता था वो आ गया पर्दे पे, उसका कहना है। तो लेट्स होप रन वेल।